आप सभी को मेरा नमस्कार। हम लोग भारतीय दर्शन पढ़ रहे हैं। भारतीय दर्शन में आज हम जिस दर्शन को पढ़ने जा रहे हैं वो दर्शन है वैशेषिक दर्शन। वैशेषिक दर्शन परमाणुवाद का दर्शन है जो मानवीय इतिहास में ज्ञात सबसे प्राचीन परमाणुवादी अवधारणा है। परमाणुवाद की अवधारणा सर्वप्रथम कणाद ऋषि ने दी, जिसके कारण हम निसंदेह रूप से कणाद को परमाणुवाद का जनक कहते हैं। ये दुर्भाग्य की बात है कि पूरे विश्व में और भारतीय स्कूलों में, महाविद्यालयों में जो ज्ञान हम पढ़ाते हैं उसमें परमाणुवाद के जनक के रूप में कणाद को नहीं पढ़ा। खैर, ये अलग बात है। परमाणुवाद क्या होता है? वह विचारधारा जो भौतिक जगत की व्याख्या परमाणुओं के आधार पर करती है, वह विचारधारा परमाणुवाद कहलाती है। तो वैशेषिक दर्शन के अनुसार ये जो भौतिक जगत है, अनुभव जगत है, उसके मूल में असंख्य नित्य और निरअवय परमाणु हैं और यही विचारधारा परमाणुवाद के नाम से जानी जाती है। क्योंकि वैशेषिक दर्शन परमाणुओं के आधार पर ही जगत की सृष्टि और प्रलय की व्याख्या करता है। इसी कारण जो वैशेषिक दर्शन का सृष्टि विचार है वह परमाणुवाद के नाम से जाना जाता है। परमाणु क्या होता है? परमाणु एक अतीन्द्रिय, अतीन्द्रिय मतलब जिसका ज्ञान हमें इंद्रियों द्वारा संभव नहीं है। निरअवय, इसका कोई अवयव नहीं है जिसके कारण हम इसे और छोटे भागों में विभाजित नहीं कर सकते। छोटे भागों में हम केवल उसी चीज को विभाजित कर सकते हैं जिसमें अव्यय हो। तो यह अविभाज्य भी है और यह नित्य है। नित्य कहने का मतलब इसका कभी निर्माण नहीं हुआ है और इसका निर्माण नहीं हुआ है तो इसका विनाश भी नहीं होगा। इसके साथ ही साथ वैशेषिक दर्शन में परमाणुओं का जो आकार है वो गोल है, परिमंडलाकार है। तो क्योंकि परमाणुओं का हमें प्रत्यक्ष नहीं होता है, परमाणुओं के सत्ता का ज्ञान जो हमें होता है वह अनुमान के द्वारा होता है। यह अनुमान कैसे होता है कि जितनी भी भौतिक वस्तुएं हमें दिखाई पड़ती हैं वो विभाज्य है और इस विभाज्यता से जाते हुए हमें एक अविभाज्य निरअवय तत्व तक पहुंचते हैं और जिस तत्व तक पहुंचते हैं वह तत्व ही परमाणु है। वैशेषिक दर्शन में परमाणुओं की संख्या 4 मानी गई है। पार्थिव परमाणु, जलीय परमाणु, तेजस परमाणु और वायवीय परमाणु। ये जो 4 प्रकार के परमाणु हैं, इसमें से प्रत्येक प्रकार के परमाणुओं की संख्या असंख्य है। तो जब हम भारतीय चिंतन परंपराओं में, सांख्य आदि में
हमें पंच महाभूत देखने को मिलता है, पर न्याय वैशेषिक में पंच महाभूत की अवधारणा नहीं। तो जो पंच महाभूत हैं, जल, वायु, अग्नि, पृथ्वी और आकाश, तो ये पंच महाभूत नहीं स्वीकार करते हैं, चार परमाणु मानते हैं, और आकाश को ये परमाणु रूप नहीं मानते हैं। आकाश एक है, जबकि परमाणुओं की संख्या अनंत है। ये विभु है, विभु रूप है, नित्य है। तो जो परमाणुओं का संयोग होता है, वो परमाणुओं के संयोग के लिए जो अवकाश चाहिए, स्थान चाहिए, वह इसी आकाश के कारण होता है। वैशेषिकों का यह मानना है कि प्रत्येक परमाणु जो कि नित्य है, उनमें विशेष नामक एक पदार्थ होता है, विशेषता का, विशेष का गुण होता है। अभी हम अगले वीडियो में, अगली क्लास में हम वैशेषिकों के 7 पदार्थों के बारे में पढ़ेंगे। तो देखेंगे कि उन 7 पदार्थों में से एक पदार्थ है विशेष। 7 पदार्थ कौन कौन से? द्रव्य, गुण, कर्म, विशेष, सामान्य, समवाय और 7वां अभाव। हम इसकी चर्चा अभी अगले क्लास में विस्तार पूर्वक करेंगे। परमाणुओं के मध्य जो विभेद है, वह गुणात्मक और संख्यात्मक दोनों प्रकार का है। वायु का परमाणु सूक्ष्मगत है, जिसके अंतर्गत स्पर्श का गुण होता है। तो तेजस का परमाणु में रूप है और स्पर्श दोनों है। ये स्पष्ट रूप से याद रखिएगा, ध्यान रखिएगा, ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि वायु का परमाणु सबसे सूक्ष्म है और उसमें केवल और केवल स्पर्श का गुण पाया जाता है, जबकि तेजस, अग्नि जिसे हम कहते हैं, कि परमाणु में रूप और स्पर्श दोनों गुण पाए जाते हैं। जल का जो परमाणु है, उसमें रूप, स्पर्श और तीसरा स्वाद, रस, ये तीनों गुण पाए जाते हैं। और पृथ्वी के परमाणु में रूप, रस, स्पर्श, जो तीनों गुण पहले के हैं वो तो पाए ही जाते हैं, इसके अतिरिक्त गंध नामक गुण भी पाया जाता है। तो ये चारों गुण किसमें पाए जाते हैं? पृथ्वी में। तो इन चारों परमाणुओं में सबसे सूक्ष्मतम और एक गुण रखने वाला वायु का परमाणु है और 4 गुण रखने वाला पृथ्वी का परमाणु। यहां तक सबको स्पष्ट है? कुछ पूछना तो नहीं है? स्पष्टता है सबको? नो सर। ओके, थैंक यू। वैशेषिक दर्शन यह मानता है कि परमाणु स्वभावतः निष्क्रिय होते हैं। इन परमाणुओं में स्पंदन या गति कहां से आती है? तो इसके लिए एक सूत्रधार स्वीकार किया गया है वैशेषिक दर्शन में, और वह सूत्रधार ईश्वर है। ईश्वर सभी जीवों के अदृष्ट के अनुसार कर्म फल का भोग करने के लिए परमाणुओं को गतिशील करता है। अदृष्ट की अवधारणा हम न्याय दर्शन पढ़ते वक्त समझ चुके हैं। तो ईश्वर इन परमाणुओं में गति क्यों डालता है? क्योंकि अदृष्ट के अनुसार जीवात्माओं को फल का भोग करना है, फल देना है, कर्म का फल देना है। इसलिए ईश्वर इन परमाणुओं में गति या स्पंदन
डालता है। प्रत्येक जो संसारी जीव है उनका अपना अदृष्ट होता है। अदृष्ट मतलब अच्छे और बुरे कर्मों के संस्कार संचित रहते हैं इसमें, अदृष्ट में। और जीवात्मा अपने कर्म फल भोग के लिए ही सृष्टि होती है। तो सृष्टि के पीछे जो प्रमुख कारण है वो जीवात्मा का फल भोग है, कर्म सिद्धांत है। तो इस दृष्टि से यदि हम देखें तो जो वैशेषिक का प्रमाणवाद है वो निष्प्रयोजन नहीं है, या सृष्टि निष्प्रयोजन नहीं है, बल्कि प्रयोजन पूर्ण है। कर्म फल के लिए, कर्म सिद्धांत के लिए यह सृष्टि हुई है। अब ये जो सृष्टि की प्रक्रिया है, इसकी प्रक्रिया क्या है? तो सृष्टि की प्रक्रिया ईश्वर इच्छा करता है और ईश्वर इच्छा मात्र से ही क्या होता है, परमाणुओं में संयोग प्रारंभ हो जाता है। तो सर्वप्रथम जो परमाणु संयोग होता है तो पहले एक एक परमाणु मिलकर द्विअणुक बनाते हैं। फिर जब एक द्विअणुक बन गया तो ऐसे द्विअणुक के तीन मिलते हैं, मतलब कुल 6 परमाणु, तब एक त्रिअणुक बनता है। और ऐसे ही त्रिअणुक के जब 4 पेयर मिलते हैं तब चतुर्णुक बनता है। तो द्विअणुक जो है वो हमारे लिए प्रत्यक्ष गम्य नहीं होता है। जो त्रिअणुक है वह सूक्ष्मतम है लेकिन दृष्ट गोचर है, यह कार्य रूप है। त्रिअणुक कार्य रूप द्रव्य है। इसको एक उपमा द्वारा समझाया जाता है। अब तो इस तरीके से कम देखने को मिलता है, लेकिन यदि आप किसी कमरे में हो और वहां से सूरज की रोशनी आ रही, कोई एक झरोखा हो, वहां से सूरज की रोशनी आपके कमरे में आ रही, तो सूरज की रोशनी के साथ कुछ छोटे छोटे कण आते हमें दिखाई देते हैं। तो वैशेषिकों ने उस कण को त्रिअणुक से उसकी तुलना की। त्रिअणुक के बाद परमाणुओं का ये संयोग का क्रम आगे चलता रहता है और स्थूल महाभूत आदि की उत्पत्ति होती है। सृष्टि और प्रलय का जो चक्र है यह आस्तिक दर्शनों में लगभग हर कोई स्वीकार करता है, मीमांसकों को छोड़कर। क्योंकि मीमांसक यह मानते हैं कि सृष्टि अनादि है और अनंत है। सृष्टि को कार्य रूप में मीमांसक नहीं स्वीकार करते हैं, इसलिए उनके यहां सृष्टि और प्रलय की अवधारणा नहीं। वैशेषिक, न्याय वैशेषिक, दो सृष्टियों के बीच का जो समय है उसको कल्प कहते हैं। ये प्रश्न पूछा जा सकता है, इसलिए मैं बता दे रहा हूं कि कल्प क्या है। दो प्रलयों के बीच का जो समय होता है उसे कल्प कहते हैं। सृष्टि हुई, प्रलय हुआ, फिर सृष्टि हुई, फिर प्रलय हुआ। तो जो अभी प्रलय हुआ है और जो सृष्टि हुई उसका जब फिर प्रलय होगा तो इसके बीच का जो सृष्टि का काल है उसे कल्प कहा जाता है। तो वैशेषिक चिंतन परंपरा ये कहती है कि जब परमाणु संयोग हो गया तो वो परमाणु संयोग अनित्य है। परमाणु मूल रूप में नित्य है, लेकिन संयोग के बाद जब द्विअणुक, त्रिअणुक, चतुर्णुक आदि बन रहे हैं तो ये परमाणु अनित्य है।
जगत में जो नित्य पदार्थ हैं, ये भी प्रश्न पूछा जाता है। अभी हम जब पदार्थों की चर्चा करेंगे तो फिर चर्चा कर लेंगे, लेकिन अभी समझ ले कि जगत के जो नित्य पदार्थ हैं उनमें आकाश, दिक्, काल, मन, आत्मा और भौतिक परमाणु जब सृष्टि नहीं हुई, जो सृष्टि और संहार से परे वाला परमाणु है वह नित्य है। प्रलय के समय में जो 4 भूत परमाणु हैं वह और 5 नित्य द्रव्य जीवात्मा के कर्म संस्कार बचे रहते हैं। तो जो 4 परमाणु हैं वो 5 नित्य द्रव्य कौन कौन से हो गए? आकाश, दिग, काल, मन और आत्मा। और अदृष्ट जो जीवात्माओं के संस्कार है, कर्म संस्कार, ये भी प्रलय के बाद बचे रहते हैं, नष्ट नहीं होते, ये बचे रहते। इसी से अगली सृष्टि होती है। तो यह संभव नहीं है कि प्रलय हो जाए तो जिन लोगों को मोक्ष नहीं मिला है वो मुक्त हो जाएंगे, ऐसा नहीं होता है। मुक्ति के लिए, मोक्ष प्राप्ति के लिए, अपवर्ग के लिए, निःश्रेष के लिए प्रत्येक जीवात्मा को निजी रूप में प्रयास करना होगा और एक एक जीवात्मा ही मुक्त हो सकती है। सभी जीवात्मा एक साथ मुक्त हो सकते हैं ऐसा न्याय वैशेषिक चिंतन परंपरा में नहीं स्वीकार किया गया। स्पष्ट है यहां तक? आवाज आ रही मेरी आप सभी को? जी सर। ओके। तो यदि हम परमाणुवाद वैशेषिक दृष्टि से देखें तो यहां परमाणु 2 रूप में है। एक परमाणु जिससे जगत उत्पन्न हो रहा है, जो सावयव है, जो अनित्य है, और एक परमाणु जो सृष्टि पूर्व है, मूल है, जो निरवय है, अविभाज्य है, नित्य है, विशेष गुण से युक्त है। तो जो सृष्टि में जितनी भी भौतिक पदार्थ है वो सब सावयव है और उन्हीं परमाणुओं के संयोग से बनी। तो सृष्टि की सभी चीजें उत्पत्तिशील कार्य रूप है और विनाशकारी है, विनाश भी उनका होता है। तो जब हम कहते हैं परमाणुओं का संयोग और विनाश होता है तो ये कार्य रूप परमाणुओं की बात हो रही है, कारण रूप मूल परमाणुओं की बात नहीं हो रही। एकदम क्लियर है? तो चूंकि परमाणु अपने आप में नित्य है और इसके साथ साथ में अगतिशील है, निष्क्रिय है, तो जो निष्क्रियता है उसको दूर करने के लिए ईश्वर जैसे तत्व स्वीकार किए गए। जबकि जब हम ग्रीक दर्शन में परमाणुवाद, डेमोक्रेटस आदि का देखते हैं तो वो सक्रिय मानते हैं, स्वभावता सक्रिय है, वहां कोई आउटर फोर्स की जरूरत नहीं दिखाई पड़ती। तो इस आधार पर हम यहां पर हम 2-4 पॉइंट बता दे रहे हैं कि किस आधार पर वैशेषिक का परमाणुवाद ग्रीक के परमाणुवाद से अलग है। क्योंकि बहुत सामान्य सी बात है कि इनकी तुलना होती है और परीक्षा में प्रश्न के रूप में ये तुलना पूछी जा सकती है। इसलिए यह आवश्यक है कि हम इस अंतर को जानें। पहला अंतर कि जो ग्रीक परमाणुवादी हैं वो परमाणुओं के मध्य केवल परिमाणात्मक भेद मानते हैं, गुणात्मक नहीं। क्वालिटेटिव डिफरेंस नहीं मानते हैं, केवल क्वांटिटेटिव डिफरेंस मानते हैं। वैशेषिक
क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव दोनों डिफरेंस मानता है। वैशेषिक परमाणुओं को स्वभावतः निष्क्रिय मानते हैं और गति के लिए ईश्वर जैसी सत्ता में विश्वास करते हैं। तो इसके विपरीत ग्रीक दार्शनिक, ग्रीक चिंतक परमाणुओं को स्वभावतः सक्रिय मानते हैं। ग्रीक दार्शनिक जो परमाणुवाद है, वहां पे वो आत्मा को भी परमाणु से बना हुआ मानते हैं, जबकि वैशेषिक आत्मा को एक नित्य स्वतंत्र द्रव्य के रूप में स्वीकार करता है और वह अणुरूप न होकर विभू है, सर्वव्यापक है। तो एक और अंतर है कि जो ग्रीक परमाणुवाद है वो जड़वादी यांत्रिक परमाणुवाद है, मैकेनिकल और मटेरियलिस्टिक है, जबकि वैशेषिक का परमाणुवाद स्पिरिचुअल है और टेलोलॉजिकल है, प्रयोजनवादी है। ठीक है, तो अभी तक जो हमने वैशेषिक के परमाणुवाद की बात की, इसमें अगर किसी को कोई प्रश्न हो तो ये प्रश्न आप पूछ लें, नहीं तो हम इनके पदार्थ विचार पर आगे बढ़ते हैं। किसी को कुछ पूछना है? एनीवन? नो सर। ओके, तो जो वैशेषिक दर्शन है उनके अनुसार जो विषय भी ज्ञान का विषय बनते हैं उन सबको पदार्थ कहा जाता है। प्रमिति विषय पदार्थ, जो कुछ भी ज्ञान का विषय बनता है वह सब कुछ क्या है? पदार्थ है। तो प्रमिति विषय पदार्थ, ऐसा शिवादित्य जी ने अपनी सप्त पदार्थी में कहा। क्या मेरी आवाज नहीं आ रही? आ रही है अब। ओ, आ रही है सर। ओ, ओ, तो पदार्थ क्या है? पद का अर्थ, पद मतलब अभी यहां पर शब्द समझे, तो जो ज्ञान का विषय बनता है वह सब कुछ पदार्थ है, ऐसा शिवादित्य ने सप्त पदार्थी में कहा। तो वैशेषिक दर्शन के अनुसार केवल और केवल 7 पदार्थ हैं और जितना भी हमें ज्ञान होता है वो सारा ज्ञान हम इन 7 पदार्थों से, जितने ज्ञान के विषय हैं, प्रमेय हैं, उन्हें सब हम इन 7 पदार्थों में रख सकते हैं। ये 7 पदार्थ कौन कौन से हैं? द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष, समवाय और अभाव। एक दिलचस्प बात है कि कणाद, जो कि वैशेषिक सूत्र के प्रणेता है, वैशेषिक दर्शन के प्रणेता है, उन्होंने अभाव को पदार्थ के रूप में नहीं स्वीकार किया। यद्यपि वो पदार्थ की वो अभाव की चर्चा करते हैं, लेकिन अभाव को एक स्वतंत्र पदार्थ के रूप में नहीं स्वीकार करते हैं। लेकिन शिवादत्त आदि जो विचारक हैं उन्होंने अभाव को भी पदार्थ के रूप में स्वीकार किया। ज्ञेयत्वम अभिधेयत्वम पदार्थत्वम, जो ज्ञेय है जिसे जाना जा सकता है, उसको नाम दिया जा सकता है, और नाम ही पदार्थ, जो नाम का अर्थ है वह पदार्थ है। तो पदार्थ के
तीन लक्षण हो गए। पदार्थ के तीन लक्षण कौन कौन थे? पदार्थ सत है, पदार्थ ज्ञेय है और पदार्थ अभिधेय है। मतलब पदार्थ सत है, आभास नहीं है, माया नहीं है, असत नहीं है, इसलिए वस्तुवादी है। पदार्थों की जो ज्ञेय पदार्थ है उनकी सत्ता ज्ञाता से बिल्कुल स्वतंत्र रूप से उसका अस्तित्व है और वह विराजमान, वो सत है, स्वतंत्र है। पदार्थ ज्ञेय है, जो भी अस्तित्ववान है उसको जाना जा सकता है, ऐसा कुछ नहीं है जिसे जाना नहीं जा सकता। और जिसे भी जाना जा सकता है उसको नाम दिया जा सकता है, मतलब उसे भाषा में व्यक्त किया जा सकता है, इसलिए पदार्थ अभिधेय है। अभिधेय मतलब नाम देना, भाषा में व्यक्त करना। तो जब हम कह रहे हैं पदार्थ सत है, इसका मतलब सत्ता किसी वस्तु के अस्तित्व को कहते हैं, एग्जिस्टेंस, एसेंस। तो प्रत्येक पदार्थ या वस्तु का अपना स्वतंत्र अस्तित्व है, एक अस्तित्व है, स्वतंत्र शब्द ठीक नहीं है, एक अस्तित्व है जिसके आधार पर ही हम उसे दूसरे वस्तुओं से अलग कर पाते हैं। उदाहरण के लिए एक मोबाइल ये है, एक मोबाइल ये है, तो ये दोनों मोबाइल हैं, लेकिन ये दो वस्तु हैं और इन दोनों वस्तुओं का अपना अपना गुण है, पृथक गुण है, और इसी पृथक गुण के कारण ही हम इन्हें अलग अलग सत्ता मानते हैं। तो वैशेषिक दर्शन सत्ता और अस्तित्व में भेद करती है। वैशेषिक दर्शन के अनुसार सत्ता सामान्य है और अस्तित्व विशेष है। अस्तित्व सत्ता के अपेक्षाकृत अधिक व्यापक है। ठीक है, तो अब हम एक एक कर कर पदार्थों को देखें। हम इस वीडियो में सबसे पहले द्रव्य को देख लेंगे और अन्य पदार्थों को अगले वीडियो में। तो पहला पदार्थ है द्रव्य। द्रव्य की परिभाषा क्या है? क्रिया गुणवत समवाय कारणम द्रव्यम। मतलब जो क्रिया व गुण का आधार हो और अपने कार्य का समवायी कारण हो, वही द्रव्य है। क्या है? जो क्रिया और गुण का आधार और अपने कारण का, अपने कार्य का, जो उससे उत्पन्न हो रहा है कार्य का समवायी कारण हो, वह द्रव्य है, ऐसा परिभाषित किया गया। द्रव्यों की संख्या वैशेषिक दर्शन में, बाद में न्याय वैशेषिक जो युगल चलता है उसमें भी 9 स्वीकार की गई। पृथ्वी, अग्नि, वायु, जल, ये 4 परमाणु रूप है, जैसा भी हमने चर्चा की। इसके अलावा 5 नित्य द्रव्य हैं। आकाश नित्य भी है, परमाणु रूप में ये भी नित्य है। परमाणु रूप में जो ये 4 परमाणु हैं ये भी नित्य है। आकाश, दिग, काल, मन, आत्मा, ये जो 5 हैं ये हमेशा नित्य है। तो जो पृथ्वी, अग्नि, वायु, जल है, ये मूल रूप में अर्थात परमाणु रूप में नित्य है, किंतु कार्य रूप में अनित्य है। ठीक है, तो जो प्रथम 4 परमाणु हैं ये महाभूत संख्या में असंख्य है, भौतिक द्रव्य है और प्रत्येक द्रव्य का अपना गुण है, विशिष्ट गुण है। जैसे पृथ्वी का विशिष्ट गुण गंध है, अग्नि का विशिष्ट गुण रूप है, वायु का विशिष्ट गुण स्पर्श है और जल का विशिष्ट गुण रस है। हमने ये पहले भी चर्चा की। वायु में केवल स्पर्श पाया जाता है,
अग्नि में स्पर्श और रूप दोनों पाया जाता है, जल में स्पर्श, रूप और रस तीनों पाया जाता है, और पृथ्वी में चारों पाया जाता है, ये तीनों और प्लस गंध। शब्द आकाश का गुण है। दिग और काल एक है, विभू है, विभू मतलब हर जगह होने, हर जगह उपस्थित रहते, और निष्क्रिय है, ये खुद में कुछ नहीं करते। कौन? दिग और काल। ये सारे क्रिया के लिए आधार प्रदान करते हैं, लेकिन ये खुद में कुछ नहीं करते। आत्मा, आत्मा अनेक है, नित्य है, स्वतंत्र है, विभू है, निरवय है, और चेतना इसका आगंतुक गुण। चेतना कई जगह स्वरूप, गुण, स्वभाव इस रूप में स्वीकार किया गया है, लेकिन न्याय वैशेषिक चेतना को आगंतुक गुण मानता है आत्मा का। मतलब जब यह आत्म, मन, इंद्रिय और वस्तु के साथ संपर्क में आता तभी चेतना आती, चेतना हमेशा नहीं रहती। ठीक है। तो जो दिग है, काल है, आत्मा है, ये सभी मूर्त पदार्थों के आधार हैं। ठीक है। तो यहां से जो प्रश्न पूछे जाते हैं इन्हीं सब तरीके से कि मूर्त पदार्थ कौन से, तो मूर्त 4 है। ठीक है। अमूर्त पदार्थ कितने हैं, तो कुल पदार्थ नहीं, द्रव्य, तो मूर्त द्रव्य कितने, 4। अमूर्त द्रव्य कितने, 5, क्योंकि कुल 9 द्रव्य है। ठीक है। अनित्य द्रव्य कितने, 4। नित्य द्रव्य कितने, 9, क्योंकि वो परमाणु भी मूल रूप में 9। अगर 9 ऑप्शन नहीं दिया है और कोई ऑप्शन है तब 5 ही माने। ठीक है। क्योंकि बहुविकल्पी परीक्षाओं में इस तरीके के विकल्प आ जाते हैं, और 9 ऑप्शन नहीं है तो आप 5 ही नित्य मानिएगा, वैसे नित्य 9 है। कई बार पेयर बनाने को दे देता है, ग्रुपिंग कर देता है कि इसमें से कौन एक जैसा है। तो जैसे मन अनेक है, अणुरूप है। ठीक है। तो जैसे एक पेयर बना दिया मन का, आत्मा का और परमाणु, तो अनेकता के आधार पर सब एक हो रहे हैं। अब जैसे पूछ लिया अनेकता किसमें है, ये सब एक हो रहे हैं। दिग, काल, आकाश, इसमें अनेकता नहीं। अगर विभू का बना दिया तो मन विभू नहीं है, विभू केवल आत्मा है, आकाश है, दिग है, काल है, विभू केवल 4 है। ठीक है। तो इस तरीके से पेयर बन जाते हैं, इसे आपको ध्यान रखना है। ठीक है। एकदम स्पष्ट है, यहां तक किसी को कुछ पूछना है? अच्छा हाँ, यहीं पर ये भी जान लीजिए, आत्मा में 6 गुण माने हैं, जो परीक्षा में पूछा गया है, याद आ गया मुझे। इच्छा, द्वेष, प्रयत्न, सुख, दुख और ज्ञान, ये 6 गुण माने गए हैं, इनको ध्यान रखिएगा। इच्छा, द्वेष, सुख, दुख, प्रयत्न और ज्ञान। स्पष्ट है? अब यहां तक किसी को कुछ पूछना है? किसी को कुछ पूछना है? मेरी आवाज आ रही है ना? पूछना तो बताइए। नो सर। ओके। तो एक काम करते हैं, आज के लिए फिर इतना ही रखते हैं, फिर दूसरा क्लास अभी करते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।